मुशायरा कब शुरू होगा, बोला बस थोड़ी देर में लोग और आ जाते हैं 10-5, फिर मुशायरा शुरू होगा। तो मैं ना वो आसिफ साहब कौन है यहाँ पर, ये इतने लोग बैठे हैं, इनमें सबको पीठ और थोड़ा मुंह दिखा देता है, किसी का बोलता ये तो मेरे साथ बाजू में खड़े हैं जिनसे वो बात कर रहे थे वो यही थे, और एक दूसरे के गले लगे। और मैं बोला यार हम लोग 5 मिनट से आपको बातचीत में सुन रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आप यहाँ से। फिर उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ा और ले गए मुझे, और बोला कि इनको जानते हैं? मैं भाई मैं नहीं जानता हूँ, आप बताएंगे कौन है? बोलते नहीं, आप अंदाज लगाइए, देखिए, सोचिए, आप इनको कई बार सुन चुके हैं। मैंने बोला कि सुन चुका हूँ, लेकिन उससे हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन है जब तक ये जबान नहीं खोलेंगे। तो बोला कि ये कुछ बोलेंगे तो, और वो भी दोनों खड़े हैं मियाँ बीवी, वो देख रहे हैं मुझे, वो भी मुझे नहीं पहचाने कि ये कौन है, क्योंकि उनके लिए मैं अजनबी, मेरे लिए वो अजनबी, लेकिन रेडियो पे उनसे बहुत होती थी बातचीत। तो फिर उन्होंने नाम बताया, देख के वो हमारी जो इमेज थी ना, जो हमने दिमाग में बना रखी थी इसकी, मैं बोला यार ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप लता मंगेशकर शो सुनते हैं वर्षों से, कभी देखा ना हो, और एकदम से लता से मुलाकात हो जाए तो आपको यकीन नहीं आएगा। तो कभी खुशी भी हुई कुछ लोगों से मिलके, और कुछ लोगों से मिलके लोगों के काश ऐसी सूरत ना होती इस बंदी का, ये इतना वो किंग कांग नहीं होता ये काश के मिले ना होते एक भरम जो है ना वो नहीं मन का जो है ना एक्सपेक्टेशन, हम जो चाहते हैं ना कि आवाज ऐसी है तो ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। आवाज में और शख्सियत में बड़ा फर्क है। लेकिन लोग बड़े प्यारे थे, जब उनसे मिले तो हमें घर पे आप आइए डिनर के लिए, आप वहां चलिए, तो मुझे मुशायरे से वो ले गए साथ में। बोला नहीं आप तो हमारे साथ कहाँ जाएंगे, मैं घर जाऊंगा, नहीं आप हमारे घर चलिए। तो गाड़ी में वो सर्विस और कृष्णा, वो मुझे बोला, तो बस उनके साथ 4-5 बजे घर पहुंचा, तो रात को 11 बजे तक बोला अभी मुझे ट्रेन का छोड़ दे, नहीं तो फिर रात को मुझे ये रुकना पड़ेगा। तो फिर उनसे ऐसी बनी, ऐसे 2-4 और भी थे लोग, तो फिर ताल्लुक अच्छे बन गए हमारे। और फिर रेडियो तो खत्म हो गया, लेकिन उससे ताल्लुक अभी तक रहे हैं हमारे, जब तक वो विदा नहीं हो गए। तो क्या है कि एक आवाज की दुनिया अलग है, और ये जिस्मानी जो जिस्म होता है, इसके एक्सप्रेशन अलग है। अब हमें इसमें बात करके ऐसा होगा कि लोग हमें देख भी सकेंगे और हमें सुन भी सकेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का बड़ी अहमियत है आज के जमाने में। ये यहीं से एक बात महसूस होती है, आपने फरमाया कि जिस्मानी लिहाज से किसी को देखना, उसकी सूरत को देखना, उसकी आवाज से रिश्ता जो है, वो तो मुख्तलिफ चीजें हैं। और बात ये है कि हम नए जब किसी ग्रुप में जाते हैं कुछ लोगों की, तो उस वक्त पहला इम्प्रेशन वाकई में हम सूरतों से ही होता है। बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। पर होता ये है कि जब हम बाकायदगी से मिलना शुरू करते हैं, पता चलता है कुछ अरसे के बाद वो सूरतें जो है वो कोई बेमानी सी हो गई हैं। सही, आपकी सबसे गहरी दोस्ती उसके साथ है जिसके बारे में सबसे पहले आपने सोचा था क्या मस्क सी इसकी सूरत है, या ये पर्सनैलिटी है, शख्सियत है। और उसके थोड़े मतलब दिनों के बाद महसूस होता है कि उसी के साथ उठना बैठना है आपका। और कोई सूरत कोई वो उसके को माने ही नहीं रहे। अब मतलब नहीं रहा सूरत, मतलब ही नहीं, अब तो सीरत से आप मुतासिर हो गए। हाँ, सीरत तो मिजाज से। लेकिन ये भी आप कहते हैं ना कि पहला जो स्टेप है यानी इंसानी रिश्ते का, या किसी का भी देखें सूरत वो उसकी सूरत है, सूरत होती है, किसी चीज की भी। लेकिन हमारे साथ जो हुआ ना, वो रेडियो से होकर पहले आवाज आई, बाद में तो हम चौंके, पहले आवाज आई और फिर तब हम चौंके। अगर वो पहले से उनको देखा होता तब तो हम चौंकते ही नहीं। ये बात है ना, देखो ना कहाँ ट्विस्ट होता है कि आप बरसों से सुन रहे हैं आवाज, ऐसा नहीं 2-4 दिन। मेरा ख्याल है 5 साल तक तो मैं आवाज ही सुनता रहा सबकी। वो 5 साल तक दिमाग ने, जहन में तस्वीर बना ली थी कि ये औरत ऐसी होनी चाहिए, या यंग होनी चाहिए, या इतनी उम्र होगी, या ये फलाने होंगे। लेकिन जब सामने आती है वो शख्सियत, तो बिल्कुल आपका जो इमेजिनेशन है वो काम नहीं करता। आप फिर यही कहते हैं जो आखिरी फैसला है वो आंख का है। आँख का है, क्या कहते हो? आँख का है, सही, बिल्कुल। तो आंख क्या जो कुछ देखती है, अब स्वामी जी के लिए सवाल निकल रहा है। अच्छा, क्या वो सच देखती है? ऐसा है कि आँख तो सिर्फ हम कहते हैं ना आँख देखती है, तो ये जो प्रैक्टिकली ये गलत है।
आंखें नहीं देखती है, आंखों से कोई और देखता है, हम्म, और बीच में होता है हमारा माइंड जो उसको डिफाइन करता है, जो डेफिनेशन पैदा करता है। अगर आपके पास माइंड नहीं है, सोचोगे यू कैन नॉट थिंक, यू डोंट नो एनी लैंग्वेज, यू डोंट हैव एनी जबान, आपकी कोई जबान ही नहीं है, आपने एक बच्चा है। फिर मैं उसका आया आपके पॉइंट पे अच्छा, कि एक बच्चा आता है दुनिया में तो ना तो उर्दू, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना चाइनीज, ना जापानीज, ना सिर्फ साउंड, सही, ही हियर ओनली साउंड। वो जब आपको देखता है तो वो कोई अंदाज लगाता है कि ये मर्द है, ये औरत है, ये जानवर है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ देखना होता है। सही, दैट इज स्ट्रेंज वर्ल्ड। जब कोई साउंड होता है तो चौंकता है, अगर लाउड साउंड हुआ तो एकदम से चौंक जाता है, अगर कोई डरावना सा उसके सामने आ जाता है तो एकदम घबरा जाता है, रोने लगता है। ही रिएक्ट फ्रॉम वेयर दिस रिएक्शन कम्स। ये क्या है कि माइंड तो उसके पास नहीं है अच्छा बुरा कहने का कि दुश्मन है, दोस्त है। तो वो जो सीइंग होती है ना, दैट इज इम्पर्सनल, ठीक, देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो पर्सन इंडिविजुअलिटी देयर, ही एग्जिस्ट एज ए बॉडी। तो हम जब बोलते हैं ना उसने मुझे देखा या मैंने देखा, नहीं है, हमारे अंदर से कोई और झांकता है और उसका हमें कभी इल्म होता ही नहीं। अब ये कभी इल्म नहीं होता उसका। आप पूरा जिंदगी जी लेते हैं और आपका जो देखना होता है ऑब्जेक्टिव होता है। यू आर ऑब्जर्व द अदर्स, द टेबल, द वॉल्स, द डॉग्स, द कार्स, द ह्यूमन बीइंग्स, द बर्ड्स, द ट्रीज, द स्काई, द सन, द मून। आप सब देखते हैं लेकिन देखने वाला कौन है इसकी तलाश कोई करते ही नहीं है। और सारा जो इल्म है उसकी बिगिनिंग ही से होती है। जब आप किसी उस्ताद के पास जाते हैं ना तो तब आपको पता चलता है कि आई एम लिविंग ए इल्यूजन, मैं एक भ्रम में जी रहा हूं, क्योंकि जो देखने वाला उसका तो मुझे पता ही नहीं है, और वो मेरे साथ आया है बचपन से, वो मेरे जिस्म के साथ आया है, लेकिन अगर उसको मैंने नहीं पहचाना तो माई लाइफ इज यूजलेस एंड मीनिंगलेस। आई हैव नॉट अटेन एनीथिंग। जो भी मैंने बाहर से इकट्ठा किया वो तो जाएगा ही सही, लेकिन जो मुझे मौका मिला था उस देखने, जो मेरी आंखों से देखता था, जो मेरे हाथों से छूता था, जो मेरी हर सांस में आता जाता था, जो मेरे कानों से सुनता था, जो मेरी जबान से टेस्ट लेता था, ये जो 5 सेंसेस है ना, दैट इज ओनली ए इंस्ट्रूमेंट, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड द 5 सेंसेस एंड बियॉन्ड द 6 सेंसेस, दैट इज रियलिटी। एंड दैट रियलिटी एक मतलब हो सकता है कि इनसेंसिबल सवाल हो, वेरी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो इनसेंसिबल हो, चाहे उसको हमारे जो सेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट हमारा दिमाग ही करता हो। हम जो देखते हैं वो हमारा दिमाग एक्चुअली देखता है। यही कहने का मकसद है ना आपका। या हम किसी गर्म चीज को ऐसे हाथ लगाएं तो गर्म महसूस होती है, तो दर हकीकत यहाँ से नर्व जो है मैसेज भेजती हैं दिमाग को और वो महसूस करता है। आज अगर वो नर्व काट दें तो यहाँ हमारी उंगली जल भी जाए तो हमें महसूस पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर भी एक जरिया तो है ना, दिमाग तो, यानी देखना भी इनकी बात कि दर हकीकत आंखें ही मैसेज पहुंचाती हैं। बट आंखें इज नॉट द रियलिटी। एक वक्त है जब आंखें नहीं थी, जब देखिए अब यू हैव टू गो मोर बैकवर्ड। जब बच्चा पैदा हुआ, ये तो मैंने 9 महीने बाद की बात की, जब फर्स्ट डे व्हेन द वुमन इज कंसीव, देयर इज नो सच थिंग एज आईज एंड हैंड्स एंड द ऑर्गन्स। वहां तो एक ड्रॉप इतना छोटा होता है कि आप आंख से भी नहीं देख सकते उसको। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं ना, जर्रे से भी बिल्कुल जिसको बोलते हैं एटम काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज रियल लाइफ। एंड दैट बाय द फूड अकोमुलेटेड, जब वो खाना अकोमुलेट करते हैं फिर उसमें ऑर्गन पैदा होती है। तो द थिंग इज व्हेन वी डिस्कस अंजुम, हम जब बात करते हैं ना तो हम वो कुछ उल्टी ही बातें करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है ना, नहीं फिर वहां आता है मिस्ट्री आ जाती है। शायद इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं इसकी तारीफ करूं। नहीं, आप जो है ना जरा एक साइंस के स्टूडेंट रहे, आपने पढ़ी है साइंस, मेडिकल के आपने मेडिकल किया है। अब स्वामी जी के साथ जो हमारी बात होती है वो जहाँ आपका दिमाग काम नहीं करता, नो लॉजिक, वहाँ जो सोर्सेज एंड 5 सेंसेस के वो डिफरेंट सोर्सेज जो ना वो रूहानी और स्पिरिचुअल बातें हैं। स्पिरिचुअल कह सकते हो, जो कुछ है चीजें एग्जिस्टेंस हैं इन चीजों की, ठीक है, लेकिन जो एक प्रोस्पेक्ट्स है, यानी हर एक स्टडी का जो एक डोमेन आती है वो एक डिफरेंट है।
ऐसा है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन जिस अब अभी इन्होंने फरमाया स्वामी जी ने हाँ, कि अच्छाई बुराई, हाँ, तो मैं भी जानता हूँ, मतलब मेरी भी यही ख्याल है कि अच्छाई बुराई तो बाहर चलती है, उसका फैसला हम करते हैं। ये कोई वाकई वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, गॉड नोस। लेकिन उसका मैं फैसला, कोई इंसिडेंट होता है तो उसको मैं कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा चीज, बहुत अच्छा है या बुरा है, आप उसको अपनी नजर से देखते हैं, बिल्कुल। आप अपनी नजर से कहते हैं कि अच्छा बुरा है। ये तो हमने कुछ ऐसे दुनियावी कोड बन गए कि ये जी ये करना अच्छा है, ये बुरा है, वगरना मैं भी खुद भी समझता हूँ इतनी जो आपने बात की है कि अच्छाई बुराई, इसका हुस्न और बदसूरती भी तो नजरों में है। नजरों में। हाँ, अगर खूबसूरती ही हर चीज होती, जिसको दुनियावी खूबसूरती कहते हैं, तो कल ही मुझे ऐसे ही ख्याल गुजरा कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, 8 जजेस बैठे होते हैं, अगर उनको बदली कर दिया जाए और कहा जाए फेयर दी गो, उसमें बिजनेस नहीं है, कोई किसी के इंटरफेरेंस नहीं है, सही, तो उनका फैसला डेफिनेटली डिफरेंट होगा। सही। अगर कोडिफाई होता कि भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फिगर ये है होनी चाहिए, तो फिर जजेस बिठाने की क्या जरूरत थी, वो दे देते भाई इस फिगर का बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जजमेंट जो है वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट है, हम किसी चीज को किस तरह ट्रांसलेट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। इस हद तक मैं भी आपके साथ मुतफिक हूं, कुछ चीजें जो देखते हैं वो नहीं है, उसी चीज को जो आप देखेंगे वो नहीं होगी। मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है, तो ये मैं आपके साथ मुतफिक। वही है, स्वामी जी एक अल्फाज लफ्ज यूज करते हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक टेक्निकल ये भी एक टर्म है कि ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते उन चीजों को, कि मैं वो चीज आपको नहीं बयान कर सकता, आप स्वामी जी को नहीं कर सकते, ठीक है। वही जो चीज है जिसको एक चीज को देखने के हमारे जो पर्सपेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वही हमारी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्वामी जी भी अब जब वो बात ये कर रहे हैं, जहाँ तक मैं थोड़ी सी उस चीज को समझता हूँ कि यार मैं तो इसे छू रहा हूँ लेकिन छूने वाला कोई और है, आंखें जिस मैं इसे देख रहा हूँ लेकिन जो पीछे जो देखने वाला कोई और है, ठीक है, कि वो इंसान के अंदर एक और इंसान है जी, जिसको आप जो अंदर के इंसान जो आपके साथ एक पैदा होता है, जो रहता है, जिसके साथ आपकी फाइट चलती रहती है, ठीक, वो उसके बारे में ये बात हो रही है कि जब आपके खुद शुनासी की जो एक बात आती है कि आपने अपने आप को जो ना कैसे पहचानना है, ठीक है। हम फिजिकली दूसरी चीजें टेक्निकली हम परफेक्ट हैं, हमने पहचाना हुआ है अपने आप को, हम जानते हैं ये आपका नाम है, ये स्वामी जी की शक्ल है, ये मेरी शक्ल है, लेकिन एक और चीज है कि जिस हम अपनी, मुझे आपका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं अभी अपने साथ अजनबी हूं। हो सकता है कि आप अपने साथ अभी जो ना वो एक आपकी शनासाई हो चुकी हो, लेकिन मेरी अभी अपने साथ शनासाई नहीं हो चुकी, नहीं हुई है मुकम्मल। मैं अपने आप को इतनी जिंदगी गुजारने के बाद मैं अपने आप को अपने साथ एक अजनबी इंसान महसूस करता हूँ, ठीक। अब ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है कि भाई किस वजह से मैं अजनबी हूँ, बट टू एक्सेप्ट दैट, ये बड़ी हिम्मत की बात है कि एक इंसान कहता है कि आई डोंट नो हु एम आई, और वो बिगिनिंग है, दैट इज अ वेरी ट्रू पॉइंट एंड इट्स बिगिनर पॉइंट्स, बट मोस्ट पीपल हैव आइडिया दैट ही नोज हिमसेल्फ। जैसे हम पैदा हुए तो मुझे नाम दे दिया, आपको नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया, अंजुम नाम दे दिया आपको, अगर फरीद नाम दे दिया होता या आपको दिलीप कुमार नाम दे दिया होता तो आपको दिलीप कुमार समझते थे। ये तो जो आइडेंटिटी आपको दी जाती है ना, that is from outside and from others, and that is not your choice. आपने अपना नाम भी नहीं सुना है, आपने अपना फैमिली भी जो आपने, this is not your choice. जो भी हमने इकट्ठा किया है, we were not willing for this. That is like your program in a computer. So we are product by particular society, culture, religions, family, language, mathematics, science. तो इसलिए तो उस जो अक्यूमुलेटेड नॉलेज है ना, जो
उसको हम अपना समझ बैठते हैं कि दिस इज मी, दिस इज माय नेम, दिस इज माय फैमिली एंड दिस इज माय दिस एंड दैट। तो वो जो इकट्ठा करने का है ना साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, दैट इज वी कॉल इट फॉल्स पर्सनालिटी, द ईगो, एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट बाय बर्थ। जब भी तो हम बोलते हैं ना, दिस अमेरिकन माइंड, दैट इज जर्मन माइंड, दैट इज अ हिंदू माइंड, दैट इज अ क्रिश्चियन माइंड। माइंड इज मैनी एंड कैन बी मिलियंस, बट माइंड डज नॉट एग्जिस्ट बाय बर्थ। माइंड जस्ट आपको किसी और फैमिली में रख दिया जाता है बचपन में, डिफरेंट है। तो आप बोलते जी, उसके लिए आप लड़ते झगड़ते नहीं, दिस इज माई बिलीव। तो जो है ना बिलीविंग सिस्टम अंटिल द एज ऑफ 2-3 डज नॉट ओनली काइंड ऑफ एक बॉडी है जिसका जो फंक्शन है खाना पीना देखना, लेकिन वहां कोई मौजूद होता नहीं। जो मौजूदगी आती है ना, दैट्स व्हाई आप चूज द नेम ऑफ मौजूद। दैट इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग्स। मैं एक सवाल पूछे पूछे। इसी जो आपने उन्होंने गुफ्तगू की है, और ये जो आपने कहा ये वाकई सही बात है कि चंद मिनट पैदा होने के चंद मिनट बाद अगले दिन मैं फेसबुक पे पढ़ा